नाग आज भील के टाके पे। तो नाग से क्या बन गया? नागौर। आज से क्या बन गया? अजमेर। भील से क्या बन गया? भीलवाड़ा। और टाके से क्या बन गया? टोंक। बन्ना रे बूंदी कोटा जय जो, बनी रे ये लेके आना वो लेके आना। अपन बड़े सीधे साधे आदमी, इसलिए अपन ने जो है वो बन्ना से बनी जो है वो क्या रिक्वेस्ट करी है? बन्ना रे बूंदी कोटा जय जो, झालावाड़ सु झालर लई जो, और 12 से 12 लई जो। नमस्कार, मैं विक्रम पटेल। मैप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नवगठित जिलों के बारे में चर्चा की। आज हम पीछे बचे 33 जिलों को मैप्ट्रिक्स मेथड से याद करेंगे। मानचित्र मेथड से यदि हमने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो जिले का नाम भले ही अच्छे से याद न हो, लेकिन हमें यह जरूर याद रहता है कि वह किस दिशा में है या लगभग कहाँ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की हमादा के बारे में। हमादा शब्द जैसे ही आपने सुना, यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि ये इस यहाँ कहीं बनाया गया था हमादा, क्योंकि वो नक्शे के अंदर अपन को अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है ना? और यदि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि नेशनल हाईवे 919 कहाँ है, तो राजस्थान का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 919, तो आपका दिमाग में लगभग यहाँ पे आएगा, हाँ इधर ही कहीं है। भले ही आपको जिले का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यह दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हाँ लगभग उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। ठीक है, तो उससे लगभग अपन को आइडिया रह जाता है। और ज्यादा अच्छे से, जितना अच्छे से अपन मैप को बार बार देखते रहेंगे तो हमें एकदम कॉन्क्रीट जिले का वाइज भी याद रह जाएगा। चलिए अब देखिए, मैप मेथड उस वक्त बहुत आसान हो जाएगा यदि हमको म, जितने भी मैप के अंदर जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे मुख्य जबानी याद हो। तो इसके लिए मैं आपको तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। आपको आज सारे के सारे जिलों के नाम याद करवा दूंगा, और इसके साथ में भी सभी जिलों को पढ़ते वक्त कोई भी जिला बीच में पढ़ते पढ़ते छूटे नहीं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग पाथ का प्रयोग करेंगे, जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अजमेर संभाग से। देखो ये है अजमेर, और अजमेर संभाग के अंदर नागौर भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, और टोंक भी आता है। ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। अब देखिए, अजमेर संभाग के अंदर अपन को पाठ ये रखना है कि सबसे पहले अपन नागौर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अजमेर, फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से होते हुए टोंक। अब इनको याद कैसे रखें? याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। नाग आज भील के टाके पर। फिर से, नाग आज भील के टाके पे। टाका जनरली जो है वो जो घर के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, वही टाका। तो नाग आज भील के टाके पे। तो नाग से क्या बन गया? नागौर। आज से क्या बन गया? अजमेर। भील से क्या बन गया? भीलवाड़ा। और टाके से क्या बन गया? टोंक। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं अगले संभाग के बारे में, जो कि है भरतपुर संभाग। इस भरतपुर संभाग के अंदर एक जिला आता है सवाई माधोपुर, फिर आता है करौली, और धौलपुर, फिर भरतपुर। अब इसके अंदर जो है वो ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर,
और धौलपुर से होकर के भरतपुर। कौन सा हो गया? भरतपुर। इन सभी जिलों को याद रखने की ट्रिक है, सवई करे धौड़ा भारत। वेरी सिंपल, सवई करे धौड़ा भारत। तो सवई से सवई माधोपुर, करे से करौली, धौड़ा से धौलपुर और भारत से भरतपुर। सवई करे धौड़ा भारत, सवई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। अब हम अगले संभाग जयपुर की तरफ चलते हैं। जयपुर संभाग, और जयपुर के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक आते हैं अलवर, दूसरा आता है दौसा और तीसरा आता है सीकर और झुंझुनू। तो इसका ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? अलवर से दौसा, दौसा से जयपुर, फिर सीकर और फिर झुंझुनू। अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। अब इसको देखो, याद करने के लिए ट्रिक क्या है? अलमारी में डोसा रखने की परंपरा जयपुर में। यार अलमारी में कौन डोसा रखता है? लेकिन जयपुर में यह परंपरा है। अलमारी में डोसा रखने की परंपरा जयपुर में। सिख झुंझला गया, और ये देख करके एक सिख था, वो झुंझला गया, यार ये कौन सा तरीका होता है? अलमारी में कौन डोसा रखता है? चलिए, अब रखते कि नहीं रखते उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन को याद हो जाने चाहिए जिलों के नाम। अलमरी से हो गया अलवर, अलमरी से अलवर, डोसा से दौसा, जयपुर से जयपुर, सिख से सीकर और झुंझला से झुंझुनू। अलमारी में डोसा रखने की परंपरा जयपुर में। डोसा रखने, डोसा रखने की परंपरा जयपुर में, सिख झुंझला गया। ठीक है, तो जो है वो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं बीकानेर संभाग। देखो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर। और इसका ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? चूरू से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर और गंगानगर से बीकानेर। याद रह जाएगा। और इसको ट्रिक क्या है? चूर चूर हो गई जब हनुमान जी गंगा में बीका जी ले गए। बीका जी जो थी, वो जब गंगा के अंदर लेके जाएंगे, गंगा नदी के अंदर, तो बीका जी की जो होगी वो गल ही जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तो इसलिए चूर चूर हो गई जब हनुमान जी गंगा में बीका जी ले गए। तो चूर चूर से चूरू, हनुमान से हनुमानगढ़, गंगा से गंगानगर और बीकाजी से बीकानेर। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर संभाग के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये पूरा का पूरा जोधपुर संभाग है। चलिए, तो इसका ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, जालोर, सिरोही और फिर पाली। चलिए, अब ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जोधा जैसलमेर से बाढ़ में जाल सिर पे सिर पे ले सिर पे ले पाली गई। ठीक है, चलिए, तो जोधा से क्या हो गया? जोधपुर, जैसलमेर से जैसलमेर, बाढ़ से बाड़मेर, जाल से जालोर, सिर से सिरोही और पाली से पाली। देखो ये एक जोधा नाम की लड़की है, जोधा अकबर वाला, ठीक है ना। ये देखो, जोधा जैसलमेर से यहां से रवाना होती है, जैसलमेर से बाढ़ में। ओ भाई साहब, यहाँ पे बाढ़ आ रही है। जोधा जैसलमेर से बाढ़ में जाल, ये कोई जाल है, ठीक है ना। और ये जाल जो है वो सिर पे ले लिया।
सिर पे रख लिया, ये सिर पे यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे सिर पे रख लिया इसने, सिर पे रख के पाली गई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उदयपुर संभाग के बारे में। तो ये है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं? राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब इसका ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? देखिए, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ ये वाला भी चित्तौड़गढ़ ही है यहां तक। ठीक है, ये वाला, ये मेन लैंड है चित्तौड़गढ़ का और ये उसका हिस्सा है चित्तौड़गढ़। चलिए, तो अब इसके याद रखने के लिए, इन सभी जिलों को याद रखने के लिए ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? राजा से संबंध अच्छे करने हेतु, अच्छे करने हेतु उदय डांग, उदय जो है वो डांग किसकी? बांस की गिफ्ट करने प्रताप के चित्तौड़ गया। राजा से संबंध अच्छे करने थे, इसीलिए उदय जो है वो डांग लेके गया, और वो भी किसकी? बांस की डांग। और वो भी गिफ्ट कर रहा है किसको? महाराणा प्रताप को। कहाँ, कहाँ जाकर के गिफ्ट कर रहा है? चित्तौड़। तो राजा से संबंध अच्छे करने हेतु उदय डांग बांस की गिफ्ट करने प्रताप के चित्तौड़ गया। तो राजसमंद से क्या हो गया? राजा से संबंध से क्या हो गया? राजसमंद। उदय से क्या हो गया? उदयपुर। डांग, डांग से क्या हो गया? डूंगरपुर। बांस से क्या हो गया? बांसवाड़ा। और प्रताप से क्या हो गया? प्रतापगढ़। और चित्तौड़ से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। याद रह जाएगी। राजा से संबंध अच्छे करने हेतु उदय डांग बांस की गिफ्ट करने प्रताप के चित्तौड़ गया। चलिए, अब बात करते हैं लास्ट, कोटा संभाग। नेक्स्ट है कोटा। ये हो गया बूंदी, झालावाड़ और बारां। ये कोटा संभाग के जिले हैं। अब इसका ट्रैकिंग पाथ क्या रहेगा? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, इस तरह से। तो याद कैसे रहेंगे? याद करने के लिए बहुत ही आसान है, ट्रिक है। एक एक गाना है, बन्ना रे बूंदी कोटा जय जो, बनी रे ये लेके आना वो लेके आना। अपन बड़े सीधे साधे आदमी, इसलिए अपने जो है वो बन्ना से, बनी जो है वो क्या रिक्वेस्ट करिए? बन्ना रे बूंदी कोटा जय जो, झालावाड़ सु झालर लाई जो, और बारह से बारो लाई जो। झालर आपको पता ही है, झालर ऐसे झालर होती है, झालर। और बारह, बारह जो होता है उसको झाड़ू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? झाड़ू, या फिर ब्रूम। जो झाड़ू होता है उसको क्या बोलते हैं? बारह। तो ये आपकी जो है वो राजस्थान के सभी जिलों की ट्रिक है। आप इनको अच्छे से याद करिए और इनके लोकेशन को सभी को देखने की कोशिश करिए, ये कौन से लोकेशन में है। और इसको ट्रैकिंग पाथ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो, ये जो ट्रैकिंग पाथ है ना, इसको आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक पाथ है, बिना नॉन स्टॉप आप जो है वो फर्स्ट जिले से लेकर के लास्ट जिले तक जाइएगा। देखिए कैसे, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, और फिर देखो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे भरतपुर संभाग में, तो भरतपुर संभाग डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो रहा है। तो फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, फिर देखो भरतपुर से जो है वो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्ट हो सकता है। अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। अब ये झुंझुनू और ये देखो ये इस तरह से कनेक्ट हो सकता है। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर देखो ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है। बीकानेर, जयपुर, सॉरी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये भी आपस में कनेक्टेड। पाली से राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और फिर ये भी कनेक्टेड। तो ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां।
आगे से हम जब भी कुछ पढ़ेंगे तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और रिवीजन भी करेंगे तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए हमारा इससे इससे कोई भी जिला पढ़ते वक्त पीछे छूटेगा नहीं। और दूसरी बात, कोई भी जिले का जो फीचर होगा, जैसे कि मान लो कि देवता याद कर रहे हैं तो देवताओं के बारे में, देवियां याद कर रहे हैं तो देवियों के बारे में, मंदिर याद कर रहे हैं तो मंदिरों के बारे में, या फिर छतरियां याद कर रहे हैं तो छतरियां भी इसी पाथ के अंदर याद करेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सभी को रिवीजन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।